अपने कुलीग मलिक शौकत चन्नट साहब उम्र से आए हैं, तो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन हाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं रमज़ान से कबल इस्तक़बाल रमज़ान और दौरान रमज़ान खुशकिस्मत मुसलमान जिसने पाया ज़िंदगी में एक दफ़ा रमज़ान, तो इस मौजू पर मैं गुफ्तगू लेकर आऊँ। तो आज हम आए हुए हैं अपने एक दोस्त कुलीग मलिक शौकत चन्नट साहब, जो जिन्हें अल्लाह ताला ने सादत बख्शी कि उन्होंने रमज़ान भी पाया, और लेकिन रमज़ान से फ़ायदा जो है ना वो बहुत ही जो है ना मुक़द्दस जगह जो है ना अपना काबा शरीफ में मक्का मदीना में, वहाँ जो है ना इन्हें उम्र की सादत नसीब हुई। तो आज आए हैं, तो हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तो क्योंकि मेरा एक वो होता है कि मैं हर मौके को जो है ना वो दोस्तों की फलाह के लिए और उसकी तरगीब के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो मलिक साहब, आपने वहाँ वक्त गुजारा है, तो आपने कैसा जो है ना पाया, और दोस्तों को आप क्या कहना पसंद करेंगे कि इन मौक़ों से जो है ना फ़ायदा उठाना चाहिए? और रमज़ान एक बहुत बड़ी सादत होती है और लैलतुल क़द्र होती है, तो आप इस बारे में क्या दोस्तों को जो है ना कहना कहेंगे? मलिक शौकत चन्नट साहब, मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया और हम पैदाइशी मुसलमान हैं। और सबसे बड़ी सादत ये है कि अल्लाह ताला जब बुलाता है, जब मंजूरी होती है तब बना जाता है। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने वहाँ पे मक्का मदीना में एक वहदानियत देखी, अल्लाह ताला का जो एक यकीन है एक होने का, वहद होने का, वो ये था कि मैंने अपनी आंखों से रहमतें बरसती देखी मक्का मदीना में। जब 27 की रात थी तो लैलतुल क़द्र मैंने अपनी आंखों से देखी। वही असल रात थी जब रात का टाइम मगरिब होने लगा तो बादलों ने मक्का को घेर लिया। हमारी तरावी के बाद बारिश शुरू हुई, पर खामोशी थी। वो रात इतनी बड़ी बरकत वाली है कि बरसें नाज़िल हो रही थी मक्का मदीना में। जब मैं मदीना पहुंचा तो इतना ठंडा मौसम, इतना ठंडे लोग, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, जब मैंने पूरा उसकी ज़ियारत की तो इतनी खुशी नसीब हुई, और हकीकी खुशी वहाँ पे थी। असल मज़हब भी मैंने वहाँ देखा, असल इंसानियत भी मैंने वहाँ देखी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला से भी यही है कि हर मुसलमान को बुलाए ताकि उनकी एक मजहबी तरबियत हो। वहाँ पे एक मज़हब है, एक अल्लाह का नाम है, एक नबी है। यहाँ पे हम फिरकों में बढ़ चुके हैं, ये गलत है। वहाँ पे हर मुसलमान को अल्लाह बुलाए और ये सादत नसीब हो हमें, स्पेशली रमज़ान शरीफ में जितनी बरकतें हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो रमज़ान शरीफ के अंदर उम्रा करेगा ऐसे समझे वो मेरे साथ उसने हज किया है। इतना बड़ा सवाब है, एक एक लम्हे का सवाब है। तो वहाँ पे बड़ी मैंने अपनी आंखों से इतना देखा कि अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी होती है। वहाँ पे अच्छे लोग मिलते हैं, हर बंदे को जाना चाहिए। लेकिन जो बंदा भी जाए वहाँ पे वो आराम ना करे, वो पूरी अपने जिस्म में भी इतना जुल्म ना करे, लेकिन हर नमाज हरम में हो, उसका अपना मजा है। थैंक यू मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू से ये लगा है कि भाई हम ठीक है पूरी दुनिया की बेशक सैरें करें, पैसे लगाएं, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन हमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ये इन मकामात पर जाके अल्लाह से माफ़ी मांगने की और इबादत करने की जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप जो है ना बाज़ लोग होते हैं कि वो सारी दुनिया फिरते रहते हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन उन्हें उस तरफ जो है ना वो कोशिश नहीं करते। चलो जिसको अल्लाह ने लिखा वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने मौका देना है जिसको बुलाता है, लेकिन उनको बाज़ वक़्त मैं देखा कि वो उस तरफ रागे भी नहीं होते, उस पर उनका मिलान ही नहीं होता। तो ऐसे दोस्तों से आप क्या? मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो लोग मरी जाते हैं, जो तो लाखों रुपए लगाए जाते हैं, ये जो हैसियत वाले लोग हैं जिनकी हैसियत है वो पहले हज फर्ज है, हज करें। लेकिन मैं कहता हूँ अगर एंजॉय भी करने जाएं तो मक्का मदीना जैसा तो मकाम इतना खूबसूरत मकाम नहीं है। ये वहाँ पैसे लगाने की बजाय पहले मक्का जाए, मदीने जाए। यहाँ पे हमारी खूबसूरत जगह ये है, इनकी ज़ियारतें करें, इतना सुकून मिलता है। मरी में क्या सुकून मिलता है? सुकून तो मक्के मदीने में बैठ के मिलता है। आपको सारी चीजें मिलती हैं, अल्लाह ताला की रहमत होती है। तमाम जितना भी बंदा काज करे, कोई
अपनी कमेटी डाल दे, जी, लेकिन जी। एक दफा जाएगा तो अब मैं रात में ख्वाब होता हूँ कि मैं इब्राहिम खलील रोड पे जा रहा जी, हूँ, जी, मक्के जी। मदीने, आज तक मेरे जहन में चीज नहीं निकलती, जी, जी। खुशी होती है। जी, तो जी। हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंजॉय अगर करता है फिर भी मदीना में जाए तो जी, सही, जी। इतनी बरकत वाला शहर है, जी, जी। हुजूर सल्लम के रोजे पे जाए तो सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती जी, है। जी। तो मेरी गुजारिश है कि हर मुसलमान को ये जी। सोचना चाहिए कि जो यहाँ फजूल खर्ची है, हाँ। अगर उसमें थोड़ा सा भी हिस्सा काट जी, है, जी। मैं कहता हूँ कि बड़ा फायदा होगा। मलिक साहब, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बार बार वहाँ बुलाए, आपको माशाल्लाह जवानी में, और इबादत भी जवानी की जवानी की असल जो है ना वो इबादत है, जोर बाजू पे तो आपको अल्लाह ताला फिर रमज़ान काफ़ी ज़िंदगी में आप पाएँ और उनसे मुस्तफ़ीद भी उठाएँ। तो मलिक साहब, असल में बात रमज़ान पाना खुशकिस्मती भी है, लेकिन वो खुशकिस्मत वो लोग हैं जो रमज़ान से मुस्तफ़ीद होते हैं, मुस्तफीद क्योंकि रमजान एक राइट, ऐसी पूरे चीज है कि आपने उससे फायदा उठाया तो मुस्तफीद हुए, तो अल्लाह की रहमत। रहमत। लेकिन अगर आप उससे जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया मिंबर वाली वो हदीस है कि भाई जिन्होंने रमजान पाया और उससे फायदा न फायदा ना उठाया उठाए वो बदनसीब, वो बदनसीब है। तो ये आप रमजान को बख्शवा न सका, हाँ रमजान पाया बख्शवा न सका, बख्शवा न सका, तो वो बदनसीब। बदनसीब है। तो ये इसको इस एंगल ये नहीं है कि रमजान है इबादत करेंगे तो आपको अजर मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं, ये नहीं है, बल्कि आपने अगर उससे फायदा नहीं उठाया नहीं उठाया तो फिर आप बहुत घाटे में और खसारे में ठहरे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिसकी वहाँ पे हाजिरी हो गई ना, एंटर हो जी, गया ना, जी, जी, वो पा गया। जी जी सिर्फ जाना है वहाँ, जी, जी। आप खाना काबा को सिर्फ बैठ के देखते रहे, जी जी ये सवाब है। अल्लाह मियां ने कहा है कि आप आके मेरे घर को सिर्फ देखते रहो, चुप करके बैठे रहो, देखते तो जी। रहो, उसका इतना बड़ा सवाब है। जी जी। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो हर सूरत और वो रमजान में फिर सर आखिरी अशरे में 83 साल की इबादत मुफ्त की, मुफ्त की इबादत। हाँ, यानी कि वो एक ही रात में आप 83 साल बड़े मौके एक एक लम्हे का वो बहाना बनाता है कि एक दफा तो एक दफा ये तो कर ले, तेरी बख्शे तेरी बख्शे, जी, जी। वो बख्शने के लिए बैठा है। मलिक साहब, बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, जी थैंक जी यू सो मच। जी जी। मोहतरम नाजरीन, ये हम आपने देखा होगा कि नौजवान वकील हैं और जिम्मेदार भी है, साहब हैसियत भी है। अल्लाह ताला ने दुनिया की ये किसी किस्म की कमी कोई नहीं रखी। तो लोग कहते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआएं जो है ना कबूल होती हैं। तो ये आपके सामने नमूना बैठा है कि ज़मीनें जायदादें और प्रोफेशन, इज्जत मकाम भी है और आखिरत की पहचान भी है और आखिरत की जुस्तजू भी है।